हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में और WH फैमिली के बारे में। क्योंकि जो हमने फर्स्ट पार्ट डाला है आप उसे पहले जाके देखिए, जिसमें हमने बेसिक आपको क्लियर कराए और जो उसमें हमने प्रेजेंट के बारे में बताया कि जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं पैसिव वॉइस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में और WH फैमिली के बारे में। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको देखना है सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो एक्टिव रूल होता है, सब्जेक्ट इज RM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, ये होता है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तब क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज RM प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस तरह अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। अब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है फूड, तो यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फूड इफ इज बीइंग ईटन बाय मी, यानी खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दे आर लाफिंग एट यू, वे तुम पर हंस रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, इसको हम बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। अब आपको याद रखना है जो एक्टिव वॉइस में आपकी प्रीपोजिशन आती है उसको पैसिव वॉइस में लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यानी कि जैसे लाफ्ड एट लिखा है, यहाँ पर आप एट नहीं लगाना भूलेंगे कि आपने मतलब पैसिव वॉइस बनाया और एट नहीं लगाया, आपको लगाना है जो प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगी। अब देखिए नेक्स्ट है, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब इसे कैसे बनाएंगे, जो हमारे नेगेटिव होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, यानी क्रिकेट मेरे द्वारा खेला नहीं जा रहा है। तो ये तो हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात। अब देखेंगे पास्ट की। तो पास्ट में जो एक्टिव रूल होता है वो है सब्जेक्ट, वाज वर्ब, फिर उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सॉरी इसमें बीइंग नहीं लगेगा। अभी देखिए, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यानी कि अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। आपको हमेशा याद रखना है जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाय का प्रयोग होगा और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम वॉज लर्निंग हिज लेसन, राम जो है अपना पाठ याद कर रहा है या कर रहा था। अब देखिए हिज लेसन, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। हिज लेसन वॉज बीइंग लर्न बाय राम, यानी कि राम के द्वारा उसका लेसन याद किया जा रहा था। अब दूसरा देखेंगे, द वॉशरमैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, यानी कि जो धोबी है वो कपड़े धो रहा था। अब कैसे बनाएंगे इसे, द क्लॉथ्स वॉज बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट लिखना है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आई वॉज हेल्पिंग द पुअर, यानी कि मैं गरीबों की मदद कर रहा था। अब कैसे बनाएंगे, द पुअर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा रही थी। अब देखिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। अब आपको याद रखना है जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसको पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, बाकी जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका बनाया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस के बाद हम देखेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो एक्टिव रूल होता है उसको देखेंगे, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा एक्टिव रूल होता है। जब हम पैसिव में बनाते हैं तब इसका क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हैज, हैव, बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। तो आप क्या बनाएंगे इसे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट जो है हमारा माई वर्क हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट था। माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, यानी कि मेरा कार्य है मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज रिटर्न माई बुक, यानी कि उसने मेरी किताब लौटा दी। अब इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, माई बुक हैज बीन रिटर्न बाय हिम, यानी कि मेरी किताब उसके द्वारा लौटाई
गई, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव रूल होता है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपको हैड बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि वो ऑब्जेक्ट मान जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे शी हैड संग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया या वह एक गीत गा चुकी थी। तब क्या लिखेंगे? ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, यानी इसके द्वारा एक गीत गाया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई हैड सीन यू, मैंने उसे देखा या मैं उसे देख चुका था। तब कैसे बनाएंगे? यू हैड बीन सीन बाय मी, यानी कि तुम मेरे द्वारा देखे गए, यानी कि आई हैड सीन यू, मैं तुम्हें देख चुका था, यू हैड सीन बाय मी, तुम मेरे द्वारा देखे जा चुके थे। अब फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव रूल है। बट अब जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, विल शैल, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम विल हैव गॉन फॉर अ वॉक, यानी कि राम वॉक के लिए जा चुका है या जा चुका होगा, ठीक है। ए वॉक विल हैव बीन गॉन फॉर बाय राम, ठीक है। इस तरह आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह अपना कार्य कर चुकी होगी। अब इसको देखिए, हर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, यानी कि उसके द्वारा अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी, अपने कार्य से अपना पूरा कार्य कर लिया होगा। तो ये तो हो गए हमारे परफेक्ट टेंस। अब आपको याद रखना है, जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसके ना तो प्रेजेंट और ना ही पास्ट और ना ही फ्यूचर के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। केवल इतने ही टेंसेस के आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आपको 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनाने हैं, केवल आपको 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने हैं, जो कि अभी मैंने बता दिए हैं। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि WH फैमिली को कैसे बनाना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, यस और नो वाली जो आप क्वेश्चन बनाते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाकर उसके पहले क्वेश्चन यानी जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड्स होता है उसे जोड़ दीजिए। सबसे पहले यस और नो वाला देखिए, जैसे हैव यू ब्रोकन द प्लेट, यानी कि क्या आप प्लेट तोड़ चुके हो। अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसे बनाएंगे कैसे, हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, बिल्कुल एज इट इज बनता है। बट हम जब इसमें क्वेश्चन वर्ड कैसे करेंगे, अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेते हैं, वाई। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, वाई की जगह वाई है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और बिल्कुल एज इट इज जैसे हम यस और नो वाले क्वेश्चन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। केवल आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उसे लिखना है और पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए आपको ये रूल केवल किनके साथ यूज करना है, जब क्वेश्चन वर्ड वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट एटसेट्रा जो भी आता है उनके साथ। बट जब आपके क्वेश्चन वर्ड में हु आता है या हुम आता है तो आप उसे कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे वो देखेंगे। देखिए जब किंतु, हु या हुम आदि से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव को देखें, ठीक है। जैसे हु रॉट रामायण, यानी कि जो रामायण है उसे किसने लिखी है, तो हु के लिए आपको बाय हुम का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, यानी किसके द्वारा रामायण लिखे गए। या फिर आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, हु वॉज द रामायण रिटन बाय, ठीक है। आपको इस वे में हु वाले सेंटेंसेस बनाने, इस वे में बिल्कुल भी नहीं बनाने, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। अब देखिए हुम वाला, हुम हैव यू इनवाइटेड, आपको किसने इनवाइट किया या आप किसके द्वारा इनवाइट किए गए। अब देखिए हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, ठीक है, यानी कि आप किसके द्वारा इनवाइटेड किए। हुम के लिए आपको हु का प्रयोग करना है और हु के लिए आपको बाय हुम का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमने बाय यू लगा दिया। अब आप इस तरह ही समझिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।